भाइयों और बहनों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे YouTube चैनल ग्रो मोर फिश में स्वागत है। फ़ोन के द्वारा या ऐसे भी कमेंट के माध्यम से कई किसानों से बातचीत से पता चलता है कि मछली पालन का काम कर रहे हैं कई भाई और बहन इस दुविधा में रहते हैं कि तालाब में बीज संचयन के बाद क्या करें। मछलियों को खाना दे कि नहीं दे तो क्या दे और कितना दे और कब तक देते रहें। कहीं कहीं यह भी दुविधा रहती है कि तालाब का पानी तो पहले से ही हरा है तो उसमें ऊपर से खाना देने की क्या आवश्यकता है। तो इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, मछलियाँ तभी बढ़ेंगी जब उनको पर्याप्त खाना मिलेगा। तो तालाब में खाना कितना उपलब्ध है यह देखने के लिए आप जानते हैं कि प्लैंकटन कलेक्शन नेट का आविष्कार हुआ है, जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपके तालाब में कितना खाना है। प्लैंकटन कलेक्शन नेट का इस्तेमाल कैसे किया जाए इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे वीडियो के लिस्ट में जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। तो यदि जो नियम है कि 50 लीटर पानी में यदि 3 मिलीलीटर प्लैंकटन जमा हो रहा है तो समझिए कि खाना पर्याप्त है। लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो ऊपर से आपको खाना देना पड़ेगा। अब ऊपर से खाना देने में कोशिश करना है कि जो प्रोटीन युक्त भोजन है वो दिया जाए। तो मछलियाँ चाव से खाती हैं सोयाबीन की खल्ली, मूंगफली की खल्ली, सरसों की खल्ली और धान का कोढ़ा। धान का कोढ़ा जो है वो राइस ब्रान है, जो कि चावल के ऊपर लगा रहता है। मिल में वो भी अलग हो जाता है। जो मिल में धान कुटाता है तो वहाँ 3 चीज़ें निकलती हैं। एक तो चावल हो गया, एक भूसा हो गया जिसको कि हस्क बोलते हैं, और एक राइस ब्रान निकलता है जो पाउडर के फॉर्म में रहता है। तो ये राइस ब्रान जो है बहुत ही उपयोगी है मछली पालन के लिए, और इसमें बराबर मात्रा में जितना खल्ली दे उतना ही राइस ब्रान मिला करके आपको खाने में देना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि कहाँ मिलेगा। तो ये चावल मिल यदि आपके आसपास कहीं पर होगा तो वहाँ संपर्क करने से मिलेगा, नहीं तो फिर जो बड़े बाज़ार हैं जो कि जहाँ थोक विक्रेता लोग रहते हैं वहाँ आप संपर्क करेंगे तो वहाँ भी मिल सकता है। तो राइस ब्रान की व्यवस्था करनी है। और मूंगफली की खल्ली और सोयाबीन की खल्ली, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है लेकिन सब जगह मिलता नहीं है। ज़्यादातर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आता है। मूंगफली की खल्ली जो है वो आपको उड़ीसा में मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों में सरसों की खल्ली मिलेगा। तो जो भी खल्ली मिले इन तीनों में से उसको आप दे सकते हैं। और देने के लिए प्रारंभ में जब मछली छोटी है तो उस समय कुल वज़न का 8% से शुरू करें, फिर अगले महीने 7% कर दे, फिर 6% करें, फिर 5 करें। ऐसे करते करते जब मछलियाँ बड़ी हो जाए तो 2% कुल वज़न का भोजन उनको देना चाहिए। अब मछलियाँ कितनी हैं यह जानने के लिए आपको प्रारंभ से ही यह ध्यान देना होगा कि आप कितना किलो बीज डाले हैं और उसमें प्रति किलो संख्या कितनी है। तो आपको हर समय जो है बीज का संख्या और बीज का वज़न पता चलेगा। तो अगले महीने उसमें से 2-3% घटा दीजिए। मान लीजिए 10,000 आप बीज डाले हैं तो अगले महीने 3% घटा के सोचिए कि उतना बीज होगा संख्या में, और एक औसत वज़न ले लीजिए। 3-4 जगह जाल फेंकवा के मछली निकालिए और उनका वज़न ले लिए, उनका संख्या गिन लीजिए और संख्या से वज़न को भागा दीजिएगा तो आपको औसत मछली का वज़न मिल जाएगा, जिसको अंग्रेजी में ABW बोलते हैं, औसत एवरेज बॉडी वेट। तो ये हर महीने जांच करते रहना चाहिए कि आपके तालाब में जो मछलियां हैं उनका औसत वज़न कितना है और कुल कितना वज़न है। तो उसी हिसाब से आप भोजन का गणना करेंगे। और भोजन हमेशा कोशिश कीजिए कि रात में पानी में भीगने के लिए दे दीजिए, उसको सुबह में दीजिए, और फिर सुबह में भीगने के लिए दीजिए और शाम में दीजिए। फिर प्रश्न आता है कि कब बंद कर दे भोजन देना। तो यदि आप भोजन दे रहे हैं और खा नहीं रही है मछलियाँ तो ऊपर में एक पानी पर एक छालीनुमा स्तर बन जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि मछलियाँ नहीं खा रही हैं, तो 1-2 दिन के लिए खाना बंद कर दीजिए और जाल चलाइए, जिससे कि जो बचा हुआ खाना जो है तल में वो सब सफाई हो जाएगा उनका, और तालाब भी ठीक हो जाएगा और मछली भी फिर खाने लगेगी। दूसरा एक है कि यदि आप फॉर्मुलेटेड फीड इस्तेमाल कर रहे हैं तो फॉर्मुलेटेड फीड जो फैक्ट्री में बनी हुई होती है
वो दो तरह की होती है, एक होती है सिंकिंग फीड और एक होती है फ्लोटिंग फीड। तो फ्लोटिंग फीड जो है ज़्यादातर लोग केज में देता है, चूँकि केज में जाल लगा रहता है और जाल के नीचे छेद होता है। यदि सिंकिंग फीड देंगे जो डूबने वाली फीड है तो वो ऊपर से नीचे चली जाएगी तो मछलियों को नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ पर फ्लोटिंग फीड दिया जाता है। लेकिन तालाब में वैसा कोई मसला नहीं है, तालाब में आप सिंकिंग फीड भी दे सकते हैं। तो सिंकिंग फीड का दाम भी थोड़ा कम पड़ता है, फ्लोटिंग फीड का थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो जो भी आपको जैसा भी स्थिति है उस तरह से आप विचार कर लेंगे क्या देना है। तो फ्लोटिंग फीड या सिंकिंग फीड जो भी है, फॉर्मुलेटेड फीड जो है फैक्ट्री का बना हुआ, उसमें प्रोटीन की मात्रा के अनुसार दाम बढ़ता घटता है। तो शुरू में आपको कम साइज़ का छोटा दाना देना है, 0.8 mm या 1 मिलीमीटर का, और उसका प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, 34%, 32%, इस प्रकार। फिर जब मछलियाँ बढ़ेंगी तो 2 मिलीमीटर साइज़ का दीजिए, 30 मिलीमीटर 30% प्रोटीन का दीजिए खाना। फिर थोड़ी बड़ी होती है तो 3 mm का दीजिए, फिर बड़ी होंगी तो 4 mm का दीजिए। तो इस तरह से आप दाना कितना देना है इसको आप प्लान कर सकते हैं और उस तरह से देना चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, निश्चित रूप से मछलियों को भोजन दें, इससे क्या होगा कि उनकी वृद्धि अच्छी होगी। और जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो एक लक्ष्य है कि जो देश का जो अभी औसत चल रहा है 3 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन, वो बढ़ के 6 टन हो जाए, तो वो तभी होगा जब पूरक आहार पर आप ध्यान देंगे, मछलियों को नियमित भोजन देंगे, पानी के पैरामीटर को ठीक रखेंगे और समय समय पर जाल चला करके तल की सफाई करते रहेंगे, गैसों का उन्मूलन करते रहेंगे, मछलियों को बीमारी से बचाएंगे। और इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका उत्पादन पहले से निश्चित रूप से बेहतर हुआ है और मछलियां जब बाज़ार में जाएंगी तो सभी को फ़ायदा होगा, आपको भी आर्थिक लाभ होगा। बहनों भाइयों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे। और मछलियों के भोजन के संबंध में और भी कुछ जानना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछेंगे, मैं प्रयास करूंगा उनका उत्तर देने का। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।